Assalamu alaikum, dear students of class 6th. Students, as you know that in previous topics we have discussed about the transparent, translucent and opaque materials, luminous and non-luminous objects from chapter light, shadows and reflections. Now today's topic is light travels in a straight lines. आज का जो हमारा सब टॉपिक है वह है लाइट जो हैं ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी डाला, एक फिगर भी डाली है यहाँ पे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, आप ये आसानी से घर में कर सकते हो। इस एक्टिविटी के लिए आप कोशिश कीजिएगा, ये आप आराम से घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो रोशनी है ये ट्रैवल करती हैं, ये सफ़र करती हैं स्ट्रेट लाइन में, यानी कि जो अगर हम एक डार्क नाइट जो होती हैं, जब हम टॉर्च शाइन करते हैं तो हम देखते हैं बीम ऑफ लाइट जो हैं जो प्रोड्यूस होती हैं इस टॉर्च से, ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट इनटू डार्कनेस। इस डार्कनेस में ये स्ट्रेट चली जाती है। इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है जो लाइट है ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइंस में। जो बीम ऑफ इस सर्च लाइट्स हैं एयरपोर्ट्स पे, फ्रॉम लाइट हाउसेस इन द सी, या जो वहाँ पे भी हम देखते हैं जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइंस में। जो बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द प्रोजेक्शन रूम ऑफ ए सिनेमा हॉल, वहाँ पर भी जो फॉल होती है स्क्रीन पे, वहाँ पर भी ये लाइट ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइंस में। या हम कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लाइट के पाथ में रखेंगे, यानी लाइट जो है इसके बीच इसके पाथ में हम रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, वहाँ पे क्या होगा, एक शेडो फॉर्म हो जाएगा। एक शेडो, इसके पीछे एक शेडो बनेगी, एक साया बनेगा इसके पीछे, इस ऑब्जेक्ट के पीछे। जो ये शेडो बनता है इस सोर्स ऑफ लाइट से, इससे भी यही सजेस्ट होता है कि जो लाइट हैं ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइंस में। दिस इज़ बिकॉज अगर लाइट बेंड होती हैं तो ट्रैवल के दौरान ये कर्व में चली जाती हैं, कर्व लाइंस में, तब इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट के पीछे जो कोई भी शेडो नहीं होती हैं अगर लाइट ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती हो। तो इस फैक्ट से हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट हैं ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइंस में। यहाँ पे इस जो एक्टिविटी मैंने डाली है, यहाँ पे इस एक्टिविटी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में चली जाती हैं। जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइंस में, इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम यहाँ पे सीधे इस एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। हम एक इस कैंडल को लाइट करेंगे, एक शमा को जलाएंगे, तो इसको हम टेबल पे रखेंगे। इस जो शमा हमने जलाया है इसको हम टेबल पे रखेंगे। तो हम एक रबर ट्यूब लाएंगे, जो रबर ट्यूब स्ट्रेट होगा तो हम इसी के थ्रू देखेंगे, यानी कि इस रबर ट्यूब के थ्रू, इसी के ज़रिए हम देखेंगे इस फ्लेम की तरफ जो शमा जलता है इस टेबल पे, विथ वन आई, एक आँख से जब हम इस रबर ट्यूब के ज़रिए देखेंगे, एक आँख को हम बंद रखेंगे, तो हम देखेंगे जो ट्यूब यानी रबर ट्यूब जो है ये जो स्ट्रेट होगा, तो लाइट फ्लेम को हम आसानी से देख सकते हैं। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो स्ट्रेट लाइन जो ये ट्यूब है, लाइट फ्लेम जो है ये एक आँख से अच्छी तरह इस ट्यूब के ज़रिए हम देख सकते हैं।
तो दूसरी तरफ, जो दूसरी पिक्चर की तरफ आप थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, यही रबर ट्यूब को हम बेंड करेंगे, इसको हम बेंड करेंगे ए लिटल, और इसी के थ्रू हम देखेंगे इस कैंडल फ्लेम की तरफ दूसरी बार। तो हम देखते हैं कि जो कैंडल ऑफ फ्लेम है इसको हम नहीं देख पाते हैं, इसको हम नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब यह है जो लाइट ऑफ कैंडल, जिसमें लाइट ऑफ कैंडल फ्लेम, जो कैंडल फ्लेम की जो ये लाइट हैं, ये ट्रेवल नहीं कर पाती हैं थ्रू द होल ऑफ स्ट्रेट रबर ट्यूब बट नॉट थ्रू द बेंड रबर ट्यूब। यानी होल रबर ट्यूब के थ्रू ये रोशनी चली जाती है, लेकिन जो बेंड हमने किया है तो इसके थ्रू ये लाइट नहीं चली जाती हैं। तो इससे ये वाज़ह तौर पे यहाँ पे ये क्लियर होता है कि जो लाइट हैं ये स्ट्रेट, इसका जो ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइंस में, तो इसको, इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये एक्टिविटी घर में अच्छी तरह कर सकते हो। इसमें ज़्यादा ये जो TLM है, ये जो मटेरियल है ये लो कास्ट है। एक कैंडल जलाना है, एक रबर ट्यूब घर से, तो आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।